अब आते हैं क्या ICMP राउटिंग ICMP ट्रेस राउटिंग ट्रेस राउट्स, इसमें क्या होता है। तो देख क्या होता है कि जैसे देख, अगर हमें कोई रिक्वेस्ट भेजी इससे, और रिप्लाई सर्वर से लेके आना है, जैसे कोई रिक्वेस्ट भेजी google.com सर्च किया और ये रिप्लाई यहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो बीच में क्या होता है, बहुत सारे राउटर होते हैं, क्या होते हैं ये बीच में बहुत सारे, मैंने अपने सिस्टम से भेजी, ये यहाँ भेजा, ये यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ, ये कोई भी एक रूट फॉलो करके यहाँ से रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स मुझे लेके आएगा। तो इनके बीच में अगर मुझे सारे एंड का मतलब यहाँ के इसका आईपी एड्रेस निकालना है, इंटरनेट से कनेक्ट है तो सबका आईपी एड्रेस होगा, इसका आईपी एड्रेस निकालना है, इसका आईपी एड्रेस निकालना है, इसका आईपी एड्रेस निकालना है, इन सब का आईपी निकालना है ना। तब हम क्या करते हैं, ट्रेस रूट का करते हैं। तो ट्रेस रूट करते क्यों हैं, क्योंकि मान ले ये वाला राउटर बेकार हो गया, बेकार इन द सेंस कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, कि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको आगे फॉरवर्ड करने में टाइम ले रहा है। तो ये एग्जैक्ट पता करना कि कौन सा राउटर में कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट को, और क्यों डिले हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस राउट करते हैं। तो ये मैं मोटा मोटा हिसाब बता दिया। तो क्या टॉपिक का क्या नाम है, ट्रेस राउट। ट्रेस राउट तो इस तरह का फिगर होता है। ट्रेस राउट क्या है, तो ट्रेस राउट एक नेटवर्क डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टूल है। एक ट्रेस राउट एक नेटवर्क डायग्नोसिस टूल है जो आपको दिखाता है कि क्या दिखाता है, आपका पैकेट किस किस रास्ते से गुजरता है। ये क्या बताता है, नेटवर्क डायग्नोसिस टूल है, और ये बताता है कि आपका पैकेट किस किस रास्ते से गुजरता है जब वो किसी रिमोट सर्वर तक जाता है। जैसे ये गूगल डॉक्स का सर्वर कहीं पड़ा होगा तो कोई रिमोट सर्वर तक जाता है, यानी पैकेट का सफ़र होप बाई होप। देख, होप बाई होप, ये होप इधर से इधर कहाँ गया, तो उसको सफ़र करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रेस रूट का यूज़ करते हैं। ट्रेस रूट इज़ द नेटवर्क डायग्नोसिस टूल, ये लाइन लिखना कि ट्रेस रूट इज़ द नेटवर्क डायग्नोसिस टूल है दैट मैप द पाथ। ये क्या करता है, मैप करता है पाथ को। मैप मतलब मैप वाला होता है ना, तो मैप करता है पाथ को कि ये किस किस रास्ते जाता है, गुजरता है। तो उसी को मैप द पाथ रूट टेकन बाय द पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो मैप द पाथ टेकन बाय द पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सारी चीज़ें कौन करता है, ट्रेस रूट करता है। ये नेटवर्क डायग्नोसिस टूल होता है। ये आइडेंटिफाई करता है ऑल द इंटरमीडिएट राउटर्स, सारे बीच में इंटरमीडिएट राउटर कौन कौन से हैं, होप्स हैं कौन से हैं, एंड मेजर द राउंड ट्रिप टाइम। और ये मेज़र करता है कि राउंड ट्रिप टाइम कितना है, कि मतलब यहाँ से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक गया तो कुछ टाइम लगा होगा ना, तो मेज़र करता है राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन द ईच होप, हर वो होप के बीच में। ट्रेस राउट काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेस राउट आईपी एड्रेस का टीटीएल टाइम टू लीव वैल्यू का यूज़ करता है हर राउटर तक पहुंचने के लिए। ट्रेस आउट क्या करता है, का आईपी पैकेट का टीटीएल टाइम टू लीव वैल्यू का यूज़ करता है आईपी एड्रेस तक पहुंचने के लिए। ट्रेस आउट क्या करता है, टीटीएल का यूज़ करता है आईपी एड्रेस तक पहुंचने के लिए। आईपी एड्रेस का यूज़ करता है ट्रेस राउट क्या करता है, आईपी पैकेट का टीटीएल वैल्यू का यूज़ करता है राउंड तक पहुंचने के लिए। तो इसके वर्किंग का मैं थोड़ी तेरे को समझा दूं काम कैसा होता है। जैसे ये हो गया कंप्यूटर, हो गया कंप्यूटर, क्या करेगा, एक राउटर ये हो गया, एक राउटर ये होगा। ये टीटीएल की वैल्यू क्या देगा, आईपी एड्रेस 1 देगा। तो 1 देगा तो ये यहाँ जाएगा और इसको हिट करके इसकी आईपी एड्रेस क्या करेगा, इस सिस्टम को देगा। और फिर टीटीएल की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो टीटीएल क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, आईसीएमपी मैसेज यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो गया, टीटीएल एक्सपायर हो गया। ये इसकी आईपी एड्रेस की वैल्यू 2 दे देगा इसको। इसी तरह मान लो यहाँ डेस्टिनेशन था, तो ये टीटीएल की वैल्यू 3 कर देगा। अभी ये यहाँ तक रीच हो गया, अब
अगर यहाँ नहीं रीच होता तो फिर ये भी अपने आईपी एड्रेस उसको दे देता है। इस तरह से काम करता है, मतलब एक बार थोड़ी जगह देगा, रस्सी ढीलने वाला सीन है कि रस्सी थोड़ा ढील दिए, फिर उसके बाद फिर खींच लिए, फिर और ढील दिए, फिर खींच लिए, फिर और ढील दिए, फिर खींच लिए, ऐसा वाला सीन समझ सकता है तू। तो क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। TTL1 होगा तो फर्स्ट राउटर पर ही TTL की वैल्यू 0 हो जाती है, तो राउटिंग रिप्लाई कर देता है। देख फर्स्ट राउटर पे ही वैल्यू 0 हो जाएगी तो राउटर इस पर रिप्लाई कर देगा, ICMP टाइम स्टैम्प एक्सीड मेथड का डाल देगा। फिर पैकेट 2 जाएगा, पैकेट 1 हो गया, पैकेट 2 जाएगा, TTL2 फर्स्ट राउंड पास करेगा, फर्स्ट राउंड राउटर पास सेकंड राउटर TTL एक्सपायर्ड, ICMP टाइम एक्सीड आता है। तो इसी तरह TTL3 और आगे जाता है जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। एट डेस्टिनेशन, जब डेस्टिनेशन के पास होता है, जब फाइनल सर्वर पैकेट रिसीव हो करता है, जब सर्वर रिसीव करता है पैकेट को, रिप्लाई करता है विथ ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल इफ़ द पोर्ट इज़ क्लोज। अगर पोर्ट क्लोज है तो वो क्या करता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है ये पोर्ट को रिप्लाई करता है। और ICMP एट ऑल और नो ICMP ऑल इफ ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक है तो कोई ICMP नहीं होता है। ठीक, अगर सही है सब तो ICMP मैसेज क्यों जनरेट होगा। अब ट्रेस, हाउ टू ट्रेस वर्क, अब इंग्लिश से देख ले। ट्रेस राउटर एक्सप्लोर द TTL, ट्रेस राउटर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है TTL को, टाइम टू लीव को एक्सप्लोर करता है, फील्ड इन द IP पैकेट टू डिस्कवर द ईच होप। ये क्या करता है, ट्रेस रूट एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर्स the TTL time to live field in the IP packet tracker to trace to discover each hope। हर होप को डिस्कवर करने के लिए इसका यूज़ करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, सेंड अ पैकेट विथ TTL1, एक पैकेट सेंड करता है TTL1 का। तो फर्स्ट राउटर डिक्रीज TTL to 0 और डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट एंड सेंड बैक ICMP टाइम एक्सीड मैसेज टाइप 11 मैसेज। तो ट्रेस राउटर क्या करते हैं, ट्रेस राउटर रिकॉर्ड द राउटर IP एंड RRT। ये राउटर फर्स्ट का क्या कर दिया, IP एड्रेस रिकॉर्ड कर दिया और राउंड ट्रिप टाइम भी कर दिया। सेंड पैकेट विथ TTL2, TTL2 का यूज़ करके एक पैकेट को भेजा, तो सेकंड राउंड ट्रिप का TTL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्कार्डेड द सेंड ICMP टाइम एक्सीड हो गया। और ट्रेस राउटर रिकॉर्ड कर लेगा, इस होप को भी रिकॉर्ड कर लेगा। क्या क्या रिकॉर्ड कर लेगा, राउटर की IP एड्रेस, और क्या कर देगा, RTT राउंड ट्रिप टाइम जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। रिपीट होगा अंटिल द डेस्टिनेशन रीच, ये तब तक होगा जब तक डेस्टिनेशन रीच न हो जाए। व्हेन द पैकेट इज रीचेस, जब पैकेट रीच हो जाएगी डेस्टिनेशन, इट रिप्लाई विथ, वो रिप्लाई करेगा। ICMP इको रिप्लाई टाइप 0 होगा इफ़ यूजिंग ICMP, अगर वो रिप्लाई करना चाहता है तो ICMP 0 रिप्लाई का करेगा जो टाइप 0 का है। और पोर्ट अनरीचेबल टाइप 3 और कोड 3 भी होगा इफ़ द यूजिंग UDP है, अगर TCP RST है तो इफ़ यूजिंग TCP, अगर पोर्ट अनरीचेबल है तो ये UDP यूज़ कर रहा तो ये भेजेगा कोड की वैल्यू। अगर RST यूज़ कर रहा, RST क्या है पता नहीं, ठीक। अब देखिए यूज़ केस क्या है, तो समझ गया ना कि कैसे वर्क करता है। यूज़ केस क्या है, नेटवर्क स्लो क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कहाँ डिले हो रहा है, फायरवॉल या राउटर कहाँ ब्लॉक कर रहा है, या किस पर्टिकुलर होप की पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ले आता है, नेटवर्क कहाँ स्लो है, कहाँ डिले हो रहा है, फायरवॉल या राउटर कहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है, क्या किसी पैकेट पर्टिकुलर होप्स पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है, क्या किसी पर्टिकुलर पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है। और वाई डज द ट्रेस राउटर शो द
स्टार। अब देख इसमें मैंने कमांड चलाई थी, अगर पिंग कमांड तो चाहेगा, जैसे देख ये मैं अपने में सिस्टम में ही चलाया था कमांड खोल के, पिंग चलाया www.google, तो ये क्या करेगा, 3 पैकेट एक साथ भेज देगा। जैसे ये मालूम है क्या करता है, मैंने देखा नहीं, दिखता थोड़ी है, ये 3 पैकेट भेज देगा, 4 पैकेट भेज देगा, और फिर ये क्या करेंगे, ये सारे जाएंगे सर्वर के पास और वहाँ से रिप्लाई लेके आएंगे। और उसका देख ये google.com का सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस है, ये IPv6 आईपी एड्रेस है ना, विथ 32 बिट डेटा, विथ 30, ये उनकी वही है आईपी एड्रेस हो गई, ठीक। और फाइनली यहीं तक जाएंगे रिप्लाई फ्रॉम द, ये इसके लिए। और ये जो टाइम लगा है, तो देख सबको 25 से, किसी को 24, 25, 30 इस तरह का टाइम लगा है। तो सेंडर क्या है 4, रिसीवर 4, लॉस 0% लॉस हो रहा, और क्या कर रहा है, मैक्सिमम 4 सेकंड, मिनिमम 4 सेकंड, 24 सेकंड, और मैक्सिमम 30, और एवरेज इतना आ रहा है। ये पिंग कमांड का हुआ। बट अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, अगर मैं ट्रेस राउट का यूज़ करता हूँ, ट्रेसर www.google, तो ये क्या कर देगा, देख ये 11 होप तक गया था टोटल। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल यहाँ पे क्या थे, 11 रास्ते थे, 11 ये राउटर थे, उनसे तक गया। तो पहले वाले को जाने में 3 सेकंड लगे, ये इतना आया, और फिर ये राउंड ट्रिप टाइम है, मतलब टोटल कंप्लीट होने में। और फाइनली तू देखेगा ये आईपी एड्रेस दिया है उन राउटर्स का, इनके बीच में जो राउटर आए हैं ना, उनका आईपी एड्रेस दिया है। और कहीं पे टाइम आउट हो गया है तो ये हो गया, स्टार है तो स्टार भी दिया है, स्टार की वैल्यू क्यों दिया है तो ये भी देख लेंगे। तो ये समझ गया ना कि क्यों दिया है, अभी इसको पढ़ेंगे। तो कहीं कहीं अगर ये जैसे फिफ्थ राउटर, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा, तो इसकी टाइम के वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। इस तरह से इसका ये काम करता है। तो स्टार के क्या बताता है, राउटर डज नॉट रिस्पॉन्स, वो राउटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ICMP ब्लॉक बाय द फायर वॉल, उस फायर वॉल पे ब्लॉक है और वो राउटर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो पैकेट लॉस, ट्रेसिड, पैकेट लॉस हो गई है, ठीक। रेट लिमिट क्या हो गए हैं, टू मैनी प्रॉप्स, बहुत सारी उस पर राउटर पे रिक्वेस्ट आ गई हैं, तो उसके कारण से वो हो गया। प्रैक्टिकल कमांड कौन सी है, ट्रेस आउट गूगल, ट्रेसर्ड, ट्रेसर्ड कौन सी क्या लिखेगा, ट्रेसर्ड google.com तो पिंग और ट्रेस राउटर में क्या डिफरेंस है। तो पिंग क्या करता है, पिंग ओनली सेंड करता है 4 राउट पैकेट, एंड each data packet reaches the server having the same IP and return back to, अगर वो क्या करते हैं सेम IP निकालते हैं और फिर रिटर्न बैक आ जाते हैं सर्वर को। बट द ट्रेस रूट राउटर क्या करता है, दे स्टोर द IP एड्रेस ऑफ द ऑल राउटर, ये स्टोर करता है आईपी एड्रेस ऑफ द ऑल राउटर, हर राउटर का आईपी एड्रेस स्टोर करता है होप बाई होप। और कॉलम फर्स्ट यहाँ इसमें ये बताता है नंबर ऑफ द राउटर बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे जो है 11 राउटर थे, माई कंप्यूटर टू google.com तक जाने में कितने राउटर थे, 11 थे। और राउंड कॉलम 2, 3, 4 जो है ये टाइम रिक्वायर्ड जो है उसको बताता है। और कॉलम 5 ये क्या बताता है, कॉलम 5 आईपी एड्रेस इंटरमीडिएट जो थे उनके बीच में आईपी एड्रेस को बताता है, दैट द आईपी एड्रेस आर द सेम इन द बोथ केसेस। अगर तू देखेगा इसमें जो फाइनल आईपी एड्रेस है google.com का और ये इसका है सेम है आईपी एड्रेस, देखना google.com लास्ट में 2004 है, 2004 है, स्टार्टिंग में 24 0 है, 4 है, तो वही है, ठीक। ये बता दिया पिंग। हाँ पिंग प्रोग्राम अब नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो समझ गया पिंग और ट्रेस रूट में क्या अंतर है।